नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत के द्वारा जिन चाइनीज सैटेलाइट्स का उपयोग भारतीय कंपनी और ब्रॉडकास्टर करते आ रहे हैं, उन सभी सैटेलाइट्स पर भारत के द्वारा बैन लगा दिया है। यानी अब कोई भी भारतीय कंपनी और ब्रॉडकास्टर इन चाइनीज सैटेलाइट का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और ऐसा अभी हाल ही में भारत के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और उस कदम के तहत भारत चाइनीज सैटेलाइट का एक्सेस भारतीय कंपनी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए बंद कर रहा है। इस पॉलिसी के तहत भारत खासतौर पर जो सैटेलाइट चाइना से संबंधित है, जिनमें चाइना सेट, एप स्टार, हांगकांग का एशिया सेट सैटेलाइट आते हैं, इन सैटेलाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये अब भारतीय कंपनियों को सेवाएं नहीं दे सकते हैं। और भारत के द्वारा भारत के ब्रॉडकास्टर कंपनीज, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, इनसे कहा गया है कि वो जल्द ही भारत के घरेलू जो सैटेलाइट्स हैं उन पर स्विच करें और इसके अलावा ट्रस्टेड अमेरिकन जो इंटेलसेट सैटेलाइट है उन पर स्विच करें। चाइनीज सैटेलाइट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब भारत चाइनीज सैटेलाइट्स को छोड़ता जा रहा है। अब यहाँ पर भारत के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है? तो भारत ने ऐसा मेनली सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि भारत के साथ चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशन और बॉर्डर डिस्प्यूट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी वजह से भारत चाहता है कि भारत अपनी कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए विदेशी सैटेलाइट पर पूरी तरीके से डिपेंड ना रहे, और खासतौर पर उन सैटेलाइट्स पर तो बिल्कुल भी नहीं जो चीन से संबंधित हों। और इसी वजह से भारत के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि चाइना इन सैटेलाइट्स का उपयोग करके भारत की जो सेंसिटिव जानकारी है वो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर भारत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है। और हो सकता है कि यहाँ पर चाइना पॉसिबल एक्सेस ले सके और इन सैटेलाइट्स के थ्रू भारत को पूरी तरीके से मॉनिटर कर सके। तो इस वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा खतरा है। और अब भारत के द्वारा अपने घरेलू कैपेसिटी को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया गया है। तो भारत अपने घरेलू कैपेसिटी के साथ अपनी निर्भरता चाइनीज सैटेलाइट से हटाते हुए अपने घरेलू सैटेलाइट्स पर बढ़ता बढ़ाता जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं उनसे अपनी डिपेंडेंसी कम करता जा रहा है। यानी अब भारत अपने ट्रस्टेड जो सैटेलाइट्स हैं उन पर डिपेंड होता हो जा रहा है, और इसके अलावा अपने घरेलू सैटेलाइट्स पर डिपेंड हो रहा है। और विदेशी सैटेलाइटों पर बिल्कुल भी भारत अब डिपेंड नहीं है। अब भारत के द्वारा ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत के पास पहले लिमिटेड सैटेलाइट कैपेसिटी थी, और इसी वजह से भारत अपने ब्रॉडकास्टर्स को यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहता था। उनको अलाउ कर रखा था भारत के द्वारा कि वो सभी इंटरनेशनल सैटेलाइट से अपना सर्विसेज ले सकते हैं, और उनमें चाइनीज सैटेलाइट भी आते थे जिनसे भारत अब तक सर्विसेज लेता हुआ आया था। लेकिन अब भारत के द्वारा अपनी सफिशिएंट कैपेसिटी डेवलप कर ली गई है जी सैट सैटेलाइट प्रोग्राम के तहत। और इसके अलावा घरेलू स्तर पर भारत की सैटेलाइट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और इसके अलावा जो ट्रस्टेड सैटेलाइट है उनका भारत उपयोग कर सकता है। और इसी वजह से भारत अब चाइनीज सैटेलाइट से अपनी निर्भरता कम करता हुआ जा रहा है। अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पॉलिसी से भारत की जो डिजिटल सॉवरेनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। और इसके अलावा भारत की जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो यहाँ पर इससे काफ़ी ज़्यादा फॉरेन थ्रेट से सुरक्षित रहेंगी। और इसके अलावा भारत के जो ब्रॉडकास्टर और टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स हैं वो जल्दी इस पीरियड के तहत स्विच करके अपना जो नया नेटवर्क है उसका आनंद ले सकेंगे, और इसके अलावा जो डिस्ट्रप्शन है उससे भी बच सकेंगे। अब भारत का जो घरेलू स्तर का जो सैटेलाइट मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है साल 2033 तक। और ये कहने की भारत के शेयर को दिखाता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। और भारत के अंदर जो फॉरेन सैटेलाइट कंपनीज हैं उनके लिए भारत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। और ये अगर कोई फॉरेन कंपनी भारत के अंदर सैटेलाइट सर्विसेज देना चाहती है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है इन स्पेस से। और इन स्पेस की पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि भारत हर किसी फॉरेन सैटेलाइट कंपनीज को यहाँ पर परमिशन नहीं देता है। अब इससे कहें कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा और सर्विलांस कैपेसिटी भी मिलेंगी पोटेंशियल थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए। यानी अब भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखेंगी। केस स्टडी की बात करें एशिया सेट एंड अदर ऑपरेटर्स की, भारत के द्वारा इन सभी पर प्रतिबंध लगा करके इन्हें बंद क्यों किया गया है? तो एशिया सेट भारत के अंदर पिछले 33 वर्षों से एक्टिव है, और इसके पास अभी वर्तमान में परमिशन है सैटेलाइट्स को यूज़ करने की। तो AS5 और AS7 मार्च 2026 तक भारत के जो भी कंपनीज हैं वो इन सैटेलाइट्स का उपयोग कर रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अदर सैटेलाइट्स भी हैं, AS6 है, AS8 AS9 है,
इन सभी का एक्सेस भारत के अंदर डिनाइंड है, यानी इन सैटेलाइट्स का उपयोग भारत नहीं कर रहा है। इसके अलावा इन ऊपर वाले दो यानी AS5 और AS7 का उपयोग भारत कर रहा है मार्च 2026 तक। एशिया सेट एंड इट्स इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव है इन ऑर्बिट स्पेस, इनके साथ भारत का जो इन स्पेस है उसके साथ लगातार बात चल रही है अपना परमिशन के लिए, लेकिन भारत के द्वारा अभी तक कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है इसके परमिशन को डिनाई करने के लिए और डिले करने के लिए। यानी भारत के द्वारा अभी तक इसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है कि भारत इसकी परमिशन को इतना डिले क्यों कर रहा है। अब सम ब्रॉडकास्टर्स लाइक JEE यानी GE, इनके द्वारा ऑलरेडी GSAT और इसके अलावा इंटेलसेट सैटेलाइट है उन पर अपने ट्रांसमिशन को स्विच कर लिया गया है। यानी चाइनीज सैटेलाइट्स को JEE GE द्वारा पहले से ही यहाँ पर स्विच कर लिया है। भारतीय सैटेलाइट और इंटेलसेट पर ये पहुँच चुकी है। अब इम्पोर्टेंस फ्रॉम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड स्टेट पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को यहाँ पर बदलता जा रहा है। यानी भारत के द्वारा सैटेलाइट बेस्ड सिक्योरिटी है उसे भी यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर कंसीडर किया गया है। कम्युनिकेशन एज नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर भारत जो सैटेलाइट बेस्ड सिक्योरिटी है उसे भी देखने लगा है और इसके अलावा इस पर भी भारत का कंट्रोल होना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। इसी वजह से भारत के द्वारा ऐसा किया गया है। भारत के द्वारा GSAT प्रोग्राम के तहत और इसके अलावा इंडिया का जो एक्सपेंडिंग सैटेलाइट कैपेसिटी है वो लगातार भारत एक्सपेंड करता हुआ जा रहा है। खासतौर पर जो फॉरेन ऑपरेटर्स हैं उनसे अपनी निर्भरता को रिड्यूस करते हुए, यानी भारत विदेशी ऑपरेटर्स जो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे उनसे अपनी सेवाओं को कम करता हुआ जा रहा है भारत, और भारत अपनी घरेलू स्तर की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाता हुआ जा रहा है। अब दिस स्टेप इज ऑल्सो सिक्योरिटी रेस्पॉन्स टू चाइनाज रैपिडली ग्रोइंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री सैटेलाइट पॉलिसी। यानी ये सीधा सा जवाब है चाइना के लिए जो अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी को और इसके अलावा मिलिट्री सैटेलाइट पॉलिसीज़ को लगातार बढ़ाता हुआ जा रहा है। यानी चाइना के अंदर चाइना की जो मिलिट्री सैटेलाइट है पॉलिसी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, चाइना की स्पेस टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है। तो ये उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा भारत की तरफ से बेहतरीन जवाब होगा कि भारत अब चीन से अपनी निर्भरता कम करता हुआ जा रहा है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर होता हुआ जा रहा है। अब ये पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत को ब्रॉडली एंड स्ट्रेंथन करेगी, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको, और इसके अलावा भारत का जो आत्मनिर्भरता है उसे भी यहाँ पर सेल्फ रिलायंस है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रमोट करेगी। और इसके अलावा भारत का स्पेस सेक्टर के डेवलपिंग को भी दिखाती है कि भारत स्पेस सेक्टर में कितना आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। अब ये कहने की भारत के स्पेस इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करेगी और इसके अलावा फॉरेन जो स्पेस ऑपरेटर्स हैं उनसे भारत की डिपेंडेंसी को एंड करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर भारत की कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं उन पर भारत के कंट्रोल को दिखाती है। और इसके अलावा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द करेंट ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो, यानी भारत की कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए कि उन पर भारत का ही कब्जा रहे, क्योंकि वर्तमान में जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिनेरियो है उसके हिसाब से ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अपनी कम्युनिकेशन सर्विसेज पर भारत का खुद का अधिकार होना चाहिए, ना किसी किसी दूसरे देश की सैटेलाइट का। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भारत की सर्विसेज खतरे में पड़ जाती हैं और इसी वजह से भारत अब लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। भारत इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने सर्विस जो भी ऑपरेटर्स हैं ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्हें खुद ही सेवाएं दे सकता है, सैटेलाइट सेवाएं दे सकता है और किसी विदेशी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर पर अब भारत डिपेंड भी नहीं है। तो इसी वजह से भारत के द्वारा चाइनीज़ जो सैटेलाइट्स हैं उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा, एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।